जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम आपको गोला फेंक के बारे में बताने वाले हैं कि गोला फेंक में आप कहां पर ध्यान देंगे तो अधिकतम मार्क्स आप उठा सकते हैं। साथियों, यहां पे एक गलती और आप 4 नंबर चूक जाएंगे, है ना। यहां पे छोटे छोटे बारीकियों पर क्या करना है, ध्यान देना है। मैं आपको गोला फेंकने के लिए नहीं सिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको कुछ बारीकियों को सिखाऊंगा जहां पे आपको काम करने की जरूरत है और आपको वहां पे ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही साथ आपको हम ये भी बताने वाले हैं कि गोला जब फेंकेंगे तो गोला फेंक में आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, कितना फीट फेंकेंगे तो कितना मिलेगा, है ना। साथ ही साथ ये जो वीडियो है साथियों, ये गर्ल्स के लिए भी है और बॉयज़ के लिए भी है। दोनों अभ्यर्थी आप देख सकते हैं, चाहे आप जो भी हो। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि कट ऑफ में इस गोला फेंक का क्या रोल रहेगा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो वैसे बच्चे जो चैनल पे नए हैं साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन दबा लीजिएगा ताकि आपको पल पल का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गोला फेंक में कितना नंबर का ये गोला फेंक होता है, पुरुषों के कैटेगरी में और महिलाओं के कैटेगरी में। साथियों, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आप गोला फेंक के पास आप इस चरण के पास कब पहुंचेंगे। साथियों, सबसे पहले आपका रनिंग होगा, फिजिकल में रनिंग क्वालिफाई करेंगे, हाई जंप होगा, हाई जंप के बाद आपका गोला फेंक होगा। या ये भी हो सकता है कि आप जा रहे हैं जिस दिन आपका पीईटी है, तो वहां के माहौल के हिसाब से वहां के जो अधिकारी हैं क्या डिसाइड किए हुए हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। रनिंग के बाद हो सकता है पहले गोला हो जाए फिर हाई जंप हो, है ना। या ये हो सकता है कि रनिंग के बाद पहले हाई जंप हो फिर गोला फेंक हो, लेकिन ये कंफर्म है कि सबसे पहले क्या होगा, आपको रनिंग होगा, है ना। उसके बाद ही हाई जंप या गोला फेंक होगा। तो साथियों, जब आप जाएंगे गोला फेंक के लिए साथियों, तो वहां पे ध्यान दीजिए। सबसे पहला नंबर चीज, आपको कहां से कहां फेंकना होगा, ये हम ट्रैक बनाए हुए हैं, ठीक। ये आपको गोला फेंक का जो है, ठीक ना। सबसे पहला नंबर चीज साथियों, आप लोग जाएंगे तो एक राउंड सा बना होगा, राउंड शेप में एक गोलाकार गोल बना दिया होगा, है ना। इसी में खड़ा होकर के आपको फेंकना रहता है, ठीक ना। ये यहाँ पे हम इस गोले में हम क्या कर दिए हैं, बॉल रख दिए हैं, ठीक। साथ ही साथ यहाँ पे 2 डायमेंशन में एक इधर रेखा खींच दिया जाएगा, एक इधर रेखा खींच दिया जाएगा, इसी गोला के रेस्पेक्ट में। अब साथियों, ये जो रेखा खींचा गया है, यह रेखा आपको ये बाउंड्री निर्धारित करता है। अर्थात यदि आप गोला फेंकते हैं, आपका गोला फाल्स होके उधर चला जाए, है ना, इस रेखा के उस पार या इस रेखा के इस पार फाल्स होके जा रहा है, तो ऐसे स्थिति में आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको छाट दिया जाएगा, ठीक ना। और एक चीज और मैं बताऊं साथियों, गोला में आपको 3 चांस दिया जाएगा। मान लीजिए पहला चांस में आप गोला को इस साइड फेंक दिए, है ना, दूसरा चांस में भी इस साइड फेंक दिए, तीसरा चांस में आप सीधा फेंक दिए, है ना, तो आपको मार्क्स क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। इस बात पर भी आपको क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक ना। अब इसमें मार्क्स कैसे उठेंगे, इसके बारे में साथियों हम यहाँ पे बनाए हुए हैं। पुरुषों के लिए अलग ग्राफ है और महिलाओं के लिए क्या है, अलग ग्राफ है। कितना फेंकेंगे तो कितना मार्क्स मिलेगा, आइए इसको पहले देखते हैं, फिर हम बारीकियों पे आएंगे। सबसे पहला नंबर चीज, अगर मैं पुरुषों के कैटेगरी में बात करूं तो साथियों, पुरुषों के कैटेगरी में, है ना, जो गोला फेंकना है, मिनिमम फेंकना है 16 फीट। मिनिमम कितना फेंकना है, 16 फीट। यदि आप 16 फीट से कम गोला फेंकते हैं, ऐसे स्थिति में आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, है ना। मान लीजिए आपको 3 चांस मिला, तीनों चांस में आप 16 फीट से कम गोला फेंके तो आपको क्या कर दिया जाएगा, बाहर, ठीक। यदि पहला चांस में 16 फीट से कम, दूसरा फीट में आप 17 फीट फेंक दिए, है ना, तीसरा फीट में आप 18 फीट फेंक दिए, तो तीसरा बार में जितना आप हाईएस्ट फेंके हैं उतना ही आपको मैक्सिमम मार्क्स क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक ना। तो 16 नंबर पर मिनिमम यदि आप फेंकते हैं कम से कम 16, तो ऐसे स्थिति में आपको 9 मार्क्स मिलेगा, ठीक। उसके बाद से अब यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है, 16 से 17 फीट तक, ये आपको बारीकी समझना है। 16 से 17 फीट तक आप फेंकेंगे तो 9 मार्क्स मिलेगा। वही महिलाओं के कैटेगरी में, है ना, 12 फीट से 13 फीट तक ये फेंकेंगी तो इनको कितना मिलेगा, 9 मार्क्स। अर्थात पुरुषों के कैटेगरी में और महिलाओं के कैटेगरी में जो मार्क्स का शुरुआत हो रहा है, यह समान नंबर से स्टार्ट हो रहा है ना। 9 नंबर पुरुषों के लिए भी, 9 नंबर महिलाओं के लिए, मिनिमम फेंकने पर, ठीक ना। अब आते हैं साथियों, 16 फीट से 17 फीट समझते हैं, इसका मामला क्या है, और 12 फीट से 13 फीट को समझते हैं, इसका मामला क्या है। तो जरा देखिएगा साथियों, ये जो पुरुषों का कैटेगरी है, ये 16 फीट का बाउंड्री है ना। यहाँ पे 16 फीट तक का हम यहाँ पे बना दिए हैं, ये 16 फीट का रेखा है, ठीक ना। चलिएगा इसको अच्छा से ड्रॉ कर देते हैं। ये आपका 16 फीट का ड्रॉ हो गया, ठीक ना, रेखा। अब देखिए, मान लीजिए आप गोला फेंक रहे हैं, गोला क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। यदि आपका गोला, है ना, एडजेक्ट आकर के एकदम यही 16 फीट पर गिर रहा है, कहाँ पे, एकदम 16 फीट वाले रेखा पर गिर रहा है, तो ऐसे स्थिति में आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। 16 फीट वाला पर गिरेगा तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। 16 फीट से थोड़ा सा ज्यादा आगे अगर गिरेगा तो आपको मिलेगा 9 मार्क्स। कितना मिलेगा, 9 मार्क्स। अर्थात 16 फीट से, चलिए ये भी आपको समझा रहे हैं, यहाँ पे 17 फीट, दोनों एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं तब अच्छा समझ में आएगा। देखिए हम ये कह रहे हैं कि यदि 16 फीट पर फेंकेंगे, मतलब आप गोला फेंके 16 फीट पर गिर गया, तो आपको
कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यदि आप एकदम 17 फीट वाले पर फेंके हैं जहां पे 17 फीट का बाउंड्री है, ऐसे स्थिति में आपका जो मार्क्स काउंट होगा वो 16 फीट वाला ही काउंट होगा। अर्थात 16 फीट से 17 फीट में जितना आपको मार्क्स मिलेगा 9 मार्क्स यही आपका क्या होगा, कैलकुलेट होगा। इस बारीकी को समझना है ना, ये बहुत सारे लोग बताते नहीं है, ठीक ना। फिर मैं बता दूं कि यदि 17 फीट पर फेंकेंगे, आपका गोला जाके 17 फीट पर एकदम रेखा पर गिरेगा, तो आपको इसके पहले वाला 16 से 17 फीट के बीच का मार्क्स क्या होगा, काउंट होगा, ठीक ना। अब वहीं पे यदि 17 फीट और 18 फीट, यदि 18 फीट पर आपका गोला क्या हो गया, गिर गया है, तो 18 फीट पर एग्जैक्ट गोला गिरेगा, तो ऐसे स्थिति में आपका 17 फीट से 18 फीट के बीच का मार्क्स क्या होगा, कैलकुलेट होगा, ठीक ना। तो ऐसे स्थिति में आप लोग गोला जब भी फेंकिएगा तो ये प्रयास कीजिएगा कि 16 फीट से या तो बाउंड्री से एकदम ज्यादा ही फेंके, कम मत फेंकिएगा, है ना। कम अगर ताकत लगा ही दिए हैं तो पूरा ताकत लगा दीजिएगा, ठीक ना। तो 16 फीट से एकदम ज्यादा, अर्थात 16 फीट से 17 फीट के बीच में फेंकेंगे तो 9 मार्क्स। उसी प्रकार से 17 फीट से 18 फीट तक, है ना, 17 फीट से 18 फीट तक, यहां तक रेखा तक यदि आप फेंकते हैं अपने गोला को सॉरी, तो आपको मिलेगा 13 मार्क्स। कितना मिलेगा, 13 मार्क्स। यदि आप 18 फीट से 19 फीट तक फेंकते हैं पुरुषों के कैटेगरी में, तो आपको मिलेगा 17 मार्क्स। 18 से 19 फीट यहां तक आपको मिलेगा कितना, 17 मार्क्स, ठीक ना। अब 19 फीट से 20 फीट तक आप फेंकेंगे तो आपको मिलेगा 21 मार्क्स। यहां पे मिलेगा आपको 21 मार्क्स। कब, 19 से 20 फीट तक फेंकेंगे यहां तक, ठीक ना। और यदि आप 20 फीट से ऊपर फेंकते हैं, अब आप 20 फीट के ऊपर चले जाइए इधर, है ना, तो ऐसे स्थिति में आपको मिलेगा फुल मार्क्स। अब 25 में 25, ठीक ना। अब एक चीज मैं बता दूं कि जो भी बच्चे गोला फेंकते हैं वो 20 फीट से अधिक ही फेंकते हैं, तो आप लोग भी 20 फीट से अधिक फेंकने का क्या करिएगा, प्रयास कीजिएगा। यदि 20 फीट से आप कम फेंक रहे हैं, ठीक ना, 20 फीट से कम फेंक रहे हैं तो आपका गेम क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। आपको कोशिश करना है कि मैक्सिमम मार्क्स जो 25 मार्क्स है इसको क्या करना है, अर्जित करना है कैसे भी, ठीक ना। तो यहाँ पे समझना क्या था, यहाँ पे ये समझना था, ये जो रेखा है, रेखा का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी था। रेखा पे गिरेगा तो पहले वाला काउंट होगा, ठीक ना, रेखा के बाद गिरेगा तो बाद वाला काउंट होगा। वहीं पे यदि महिला अभ्यर्थियों का बात करूं साथियों, तो महिला अभ्यर्थियों में इन लोगों को मिनिमम फेंकना है 12 फीट, है ना। यदि ये 12 फीट से कम फेंकेंगी, है ना, तो इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक। यदि एग्जैक्ट 12 फीट वाले लाइन पर ही गोला गिर गया, यहां पे एकदम एग्जैक्ट गोला गिर गया, तब भी इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा पहली बार में, है ना। अब देखिए दूसरी बार तीसरी बार यदि आप फेंक रहे हैं तो आपका कैलकुलेट होगा अंतिम चांस में आप क्या फेंके हैं, ठीक ना। तो इन लोगों का भी 12 फीट से 13 फीट के बीच में आपको 9 मार्क्स, 13 फीट से 14 फीट के बीच में 13 मार्क्स, है ना, 14 से 15 फीट से 17 मार्क्स, 15 से 16 आपको हो जा रहा है 21 मार्क्स, और 16 फीट से ज़्यादा कितना है, 25 मार्क्स। अर्थात महिलाओं को मैक्सिमम फेंकना है 16 फीट से ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स के लिए, है ना। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब आपको बताते हैं साथियों, जो गोला फेंक होगा या गोला फेंक किस ऑर्डर में होगा, ठीक ना। जैसे मान लीजिए यदि 10 बच्चे, है ना, यदि 10 बच्चे पहुंचे गोला फेंक के लिए, है ना, तो 10 बच्चों को एक एक बार बारी बारी से बुलाया जाएगा, है ना। तो मान लीजिए पहला बच्चा आया, है ना, तो पहला बच्चा आया तो उस 16 और 17 फीट के बीच में क्या कर दिया, फेंक दिया। दूसरा भी आया 16 और 17 फीट के बीच में फेंक दिया, तो उसका मार्क्स यहाँ पे लिख लिया जाएगा कि 16 और 17 फीट के बीच में ये फेंका है, इसका 9 मार्क्स साइड में लिख लिया जाएगा, है ना। 16 से पुरुषों के कैटेगरी में इनका 9 मार्क्स क्या किया जाएगा, लिख लिया जाएगा। ये पहला चांस में, ठीक ना। तो जो 10 बच्चे आए हैं 10 को फेंकवाया जाएगा और पहली बार में उनका सारा मार्क्स लिख लिया जाएगा। कोई 9 मार्क्स उठाएगा, कोई 13, कोई 17, कोई 18, ठीक। उसके बाद से फिर से उनको सेकंड राउंड में फेंका जाएगा, बुलाया जाएगा, है ना। या फिर ये भी हो सकता है कि एक ही बच्चों से 3 बार फेंकवाया जाएगा, है ना। जैसे एक बच्चे को बुलाया गया और बोला जाएगा कि चलो तुम 3 बार फेंको, तो पहली बार फेंका 16 से 17, दूसरी बार फेंका 17 से 18, तीसरी बार हुआ कि वो 18 से 19 फेंक दिया। तो जो अंतिम बार में जो फेंका है उसको जितना मार्क्स आएगा वही मार्क्स क्या किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा, है ना। अच्छा, ये भी हो सकता है ना, कि पहली बार में फेंका 16 से 17, है ना, दूसरी बार में फेंका 17 से 18, तो जब दूसरी बार में 17 से 18 फेंका तो उसका मार्क्स कितना हुआ, 13, है ना। लेकिन तीसरी बार में अब वो फिर क्या कर दिया, तीसरी बार में फिर फेंक दिया 16 से 17। ऐसे स्थिति में उसको जो मार्क्स मिलेगा, जो दूसरा बार में फेंका था 13 नंबर, वही वाला उसको मार्क्स क्या होगा, मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि आप 2 बार में क्या हुआ, 2 बार में खराब फेंके और तीसरी बार में अच्छा फेंके। ये भी हो सकता है पहला बार खराब, दूसरी बार बहुत
बहुत अच्छा और तीसरी बार पूरा खराब, है ना। तो जो आपका सबसे मैक्सिमम गोला फेंक का जो रीच रहेगा, है ना, उसी का मार्क्स क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, चाहे पहले अटेम्प्ट में हो, चाहे दूसरे या चाहे तीसरे अटेम्प्ट में। साथियों अब देखिए, यदि मैं कट ऑफ का बात करूं, मैं कट ऑफ के बारे में बताया था, ठीक ना। कट ऑफ के बारे में इसका सबसे ज्यादा रोल है। यदि आपका रनिंग में 30 मार्क्स आ रहा है, कम से कम रनिंग में आप 30 मार्क्स उठा रहे हैं, अर्थात 5:20 से लेके 5:40 के बीच में 1600 मीटर कंप्लीट करते हैं तो 30 मार्क्स मिलेगा। 30 मार्क्स इधर से उठा लिए, गोला फेंक में आप कितना उठा लिए, 25 मार्क्स उठा लिए, है ना। और फिर हाई जंप में मिनिमम है आपका 9 मार्क्स, ठीक ना, नहीं मिनिमम मान लीजिए आपका 13 मार्क्स है। तो यदि आप 13 मार्क्स उठा लिए हाई जंप में, तो जोड़िए 13 मार्क्स से कितना हो रहा है, तो 30 और 25 55 और 10 65 और 3 68। 68 नंबर बहुत ही ज़्यादा है, इस बार इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, क्योंकि बच्चों का उतना रनिंग ही नहीं बना हुआ है ना। सारा गेम इस बार जो डिसाइड होगा हाई जंप और गोला फेंक पर डिसाइड होगा, है ना। तो आप लोग प्रयास कीजिएगा कि गोला फेंक में कम से कम आपको 25 मार्क्स क्या करना है, उठाना है। साथियों यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन दबा लीजिएगा ताकि आपको पल पल का अपडेट मिलता रहे। साथियों एक चीज़ बता दूं कि मेरा तबीयत खराब है, इसके बावजूद भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको कुछ लाभ हो जाए। वैसे बच्चे जो फिजिकल देने जा रहे हैं उन सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।